हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर से ना हम जितने भी टेस्ट हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे करेंगे, जो जो क्वालिटी के टेस्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि जब आपके साइट पे सीमेंट आता है तो सीमेंट का टेस्टिंग आप कैसे करोगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट आप जब भी साइट पे देखो, ये सारे क्या है, ये सारे आपके फिजिकल टेस्ट है। मतलब इसके लिए आप बस जैसे आप सीमेंट का बैग देखोगे ना, तुरंत आपको पता चलेगा वेदर दैट सीमेंट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी और नॉट। तो फर्स्ट टेस्ट इज कॉल्ड एज अ हैंड इंसर्शन टेस्ट, या उसको कूल फीलिंग यू कैन कॉल। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे आपका एक बैग आता है ना सीमेंट का, तो आप क्या करना, जैसे आपका बैग आएगा, एक बैग कोई भी खोल के ना आप इससे हाथ डाल देना बैग के अंदर। जैसे आप हाथ डालोगे बैग के अंदर, तो आपको कूल वाला फीलिंग आना चाहिए, थोड़ा कोल्ड वाला फीलिंग आना चाहिए। इसका मतलब है अगर आपका सीमेंट बहुत कूल है, इसका मतलब उसमें कोई हाइड्रेशन हुआ ही नहीं। So this indicates that cement has not started setting due to the moisture absorption। अगर मान लो आपने हाथ डाल दिया उसके अंदर और आपको थोड़ा ना हीट महसूस हो रहा है, मतलब थोड़ा हॉट फीलिंग आ रहा है, इसका मतलब है उस वाले सीमेंट बैग के अंदर कहीं ना कहीं पानी या कहीं ना कहीं मॉइस्चर आया होगा। बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर योर सीमेंट स्टार्टेड टू रिएक्ट, बिकॉज ऑफ दैट आपको हार्ड फीलिंग या हॉट फीलिंग आपको आने वाला है। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू इट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ लंप चेक। लंप चेक का मतलब क्या है, अगेन जब आप इस तरह से जब बैग को ओपन करोगे ना, आप क्या करना, इस तरह से हाथ को अगेन अंदर डाल देना बैग के अंदर। तो अगर आपको इससे सब लम्प्स नहीं मिलना, लम्प्स मतलब पूरा सीमेंट के पार्टिकल से मिलना है, इसे बड़े बड़े पत्थर जैसा वी कॉल ना, दैट इज कॉल्ड एज लम्प्स, वो नहीं मिलना है। लम्प्स मीन्स moisture has entered the bag and partial hydration may have occurred since cement may lose the strength and it is unsuitable for the क्रिटिकल वर्क। अगेन सेम थिंग, कभी कभी क्या होता है, आपको वहां से लम्प्स मिल जाएंगे, इसका मतलब वहां पे ऑलरेडी सेट हो चुका है आपका सीमेंट, उसको अगेन आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर एंड ऑल। नेक्स्ट इज आपका स्मूथनेस चेक। स्मूथनेस चेक का मतलब है जब भी आप सीमेंट लेते हो हाथ में, दो फिंगर के बीच में आप इस तरह से कर देना। ओके। सो इस तरह से आपको व्हाट यू कॉल पिंच, एक पिंच ऑफ सीमेंट ले लो एंड इस तरह से फिंगर के बीच में इस तरह से थोड़ा इसको ग्राइंड जैसे कर देना। अगर आपको स्मूथ फील आ रहा है, स्मूथ फील आ रहा है, इसका मतलब है आपका सीमेंट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। सो ऑब्जर्वेशन, इट शुड फील स्मूथ एंड नॉट ग्रिटी। स्मूथनेस इंडिकेट्स एट फाइन ग्राइंडिंग एंड नो इनिशियल सेटिंग। अगर आपका सीमेंट बहुत स्मूथ है, ओके, इसका मतलब है उसमें फाइन ग्राइंडिंग हुआ है एंड उसमें कोई सेटिंग नहीं हुआ है। ग्रिटीनेस मतलब थोड़ा अगर रफ रफ जैसा अगर आपको लग रहा है, दिस में इंडिकेट दैट इम्प्यूरिटीज और पार्शियल सेटिंग माइट हैव हैपेंड। अगर आपको थोड़ा रफ रफ दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कोई इम्प्यूरिटीज हो सकता है। मान लो सीमेंट के अंदर कुछ कोई अदर चीज मिक्स किया होगा, इसलिए आपको बहुत फाइन नहीं दिख रहा, बहुत आपको थोड़ा कोर्स जैसा दिख रहा है। एंड हो सकता है उसमें थोड़ा पार्शियल सेटिंग भी हो चुका होगा। सो दिस आर द टेस्ट विच यू कैन डू ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट जब आपका सीमेंट का बैग आता है। along with that we can also do one more test, that is अ, जब आपका, आप क्या कर सकते, थोड़ा सा सीमेंट आप हाथ में ले लो और पानी के ऊपर आप पानी के एक इसमें बकेट में ना सीमेंट को ऐसे छोड़ देना। तो इनिशियली क्या करेगा, आपका सीमेंट जो है थोड़ा फ्लोट करेगा, कुछ टाइम के बाद वो नीचे जाना चाहिए। तो इसका मतलब है दैट योर सीमेंट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। देखो, हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन ऑन वाटर शुड फ्लोट इनिशियली, इस तरह से फ्लोट होना चाहिए एंड देन सेटल कंप्लीटली, क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका सीमेंट का, दैट इज मोर कंपेयर टू योर वाटर। क्योंकि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका 3.15 होता है और पानी का 1 होता है, तो डेफिनेटली आपका सीमेंट जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है। लेकिन इससे भी हमें पता चलेगा दैट योर सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी। नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, इस तरह से एक सीमेंट का पेस्ट, आप थोड़ा एक 100 ग्राम का सीमेंट का पेस्ट ले लो, ये पेस्ट होना चाहिए, पेस्टर हो गया, 1 मिनट। या आप कुछ 100 ग्राम का सीमेंट का पेस्ट ले लो और इस तरह से ग्लास प्लेट के ऊपर आप उसको डाल दीजिए। ठीक है। सो एक बार इस तरह से आप ग्लास के प्लेट ऊपर डालने के बाद इस तरह से आपको एक एक फ्लैट सरफेस या ग्लास का कोई सरफेस ले लो एंड उस ग्लास के सरफेस में आप इस तरह से बांध देना उसको, ताकि आप उसको पानी में इस तरह से छोड़ सकते हो। और थोड़ा सा एक 100 ग्राम का सीमेंट का पेस्ट लेके इस तरह से आप एक गोल जैसा बना देना। ठीक है। एंड फिर क्या करना, इसको आप पानी के अंदर छोड़ देना। सो जब आप पानी के अंदर छोड़ोगे, क्या होना चाहिए, शेप है ना आपका, वो जो शेप आपने बनाया वो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एंड इट शुड सेट एंड अटेन द स्ट्रेंथ। एंड इसके बाद क्या होना चाहिए, जो सीमेंट का पेस्ट है वो आपका सेट होके स्ट्रेंथ गेन करना चाहिए। अगर आपका सीमेंट इस तरह से हो रहा है, दैट मीन्स यू ब्रॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ अ सीमेंट एंड आपका क्वालिटी ऑफ द सीमेंट इज गुड। ठीक है। सो ये कुछ टेस्ट आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे कर सकते हो।
इनिशियली अगर आपके पास बड़े बड़े जैसे फाइनेस टेस्ट करने के लिए एंड ऑल आपको मशीन चाहिए, इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग सब बाद में आप करोगे, पर एटलीस्ट जो सीमेंट आपने लाया है वेदर इट्स ऑफ अ गुड क्वालिटी और नॉट, वो तो आप इनिशियली देखोगे ना। ये सारे टेस्ट आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे कर सकते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ योर सीमेंट, ठीक है। या एंड या या इसके अलावा और एक टेस्ट है दैट इज अडल्ट्रेशन विद कोल ऐश, ठीक है। अगर मान लो आपके सीमेंट के अंदर किसी ने ऐश ऐसा कुछ मिक्स किया है, तो आपको आप कैसे पता करोगे? सो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ डाउटफुल सीमेंट इन अ ग्लास टम्बलर एंड ऐड वाटर टिल द कंटेनर इज हाफ फुल, ठीक है। आप थोड़ा सा सीमेंट ले लो, एक ग्लास में डाल देना, उसमें आधा कप आप क्या करना, पानी को भर देना, एंड फिर उसको शेक द कंटेनर थरोली, जो कंटेनर है उसको सही से आप शेक करो, थरोली आपको शेक करना है। एंड शेक करने के बाद थोड़े टाइम के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना, अलाउ इट टू सेटल फॉर फ्यू मिनट्स। So cement particles will settle down. Ash particles found floating on the surface or held in suspension because of their lightness. अगर आपके सीमेंट में बहुत कुछ कोल या ऐसे कुछ कोल ऐश अगर मिक्स किया है, तो सीमेंट का पार्टिकल आपने पूरा एक बार मिक्सिंग करने के बाद अगर आप ऐसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना, सीमेंट का जो पार्टिकल है ना वो थोड़ा हैवी होते हैं, डेफिनेटली वो नीचे चले जाएंगे। एंड जब अगर आपका फ्लाई ऐश मतलब ऐश और ऐसा कुछ अगर आपने इम्प्योरिटीज उसमें डाला होगा ना, तो डेफिनेटली फ्लोट करेगा। इससे आपको पता चलेगा दैट आपके सीमेंट पे अगर कोई किसी ने कुछ मिलावट किया है नहीं है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। सेकेंड इज डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन इन द सीमेंट। अगेन टेक सम क्वांटिटी ऑफ अ सीमेंट ऑन अ स्टील प्लेट, हीट इट फॉर 20 मिनट्स ऑन अ स्टोव, मतलब इस तरह से आप सीमेंट ले लो, जो भी सीमेंट थोड़ा ही सीमेंट ले लो, एक 100 ग्राम का सीमेंट आप ले सकते हो, एंड इसको आप हीट कर देना 20 मिनट तक। अगर सीमेंट में कोई अडल्ट्रेशन हुआ है, अगर सीमेंट में कुछ मिक्सिंग किया हुआ है, जैसे मान लो कभी कभी लोग क्या करते हैं सीमेंट में कुछ भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अडल्ट्रेटेड सीमेंट विल चेंज इट्स कलर ऑन हीटिंग। अगर उसमें कुछ मिक्स किया है तो सीमेंट का जो कलर यूजुअली ग्रे होता है, तो क्या होगा अगर कोई मिक्सिंग किया ना तो सीमेंट का कलर चेंज होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द कलर इन केस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अगर आपका सीमेंट का कलर चेंज नहीं हुआ, ग्रे से वो ग्रे ही है, इसका मतलब है सीमेंट आपका अच्छे क्वालिटी का है। अगर उसमें कोई मिक्सिंग किया है एंड अगर आप हीटिंग करोगे 20 मिनट तक, उसके बाद अगर आप उसमें कोई कलर चेंज हो, अगर मान लो ग्रे से थोड़ा ब्लैक हो गया, कुछ अलग कलर अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ अडल्ट्रेशन किया। उसके बाद आप चाहे तो फिजिकल टेस्ट करा, केमिकल टेस्ट एंड ऑल आप करा सकते हो, बाद में आप करा देना उसको, एटलीस्ट टू आइडेंटिफाई दैट दिस आर द टेस्ट। पर इसमें क्या है ना, इसमें क्या है, दिस टेस्ट कैनॉट डिटेक्ट द एडिशन ऑफ फ्लाई एश इन द सीमेंट। ऑफ कोर्स फ्लाई एश हमें जरूरत पड़ता है सीमेंट के साथ, ओके, क्योंकि जब हम कंक्रीट बनाएंगे वैसे हम बनाएंगे, बट एनी हाउ cannot detect the addition of a fly ash in the cement as it is also produced under high temperature। ओके, मतलब इसका मतलब है जब इसमें ना अगर हम फ्लाई ऐश का मिलावट किया है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लाई ऐश भी ना हाई टेम्परेचर में ही बनाया जाता है, ठीक है, वो कोल के थ्रू ही बनाया जाता है। एंड दैट्स इट, ये मतलब ये आपका कितना फ्लाई ऐश अलाउड है, अप टू 35% आपका सीमेंट में फ्लाई ऐश हम अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। ये सारे अलग अलग टेस्ट है, थोड़ा इसको एक बार देख लो, समझो कि कैसे कैसे करने हैं, ताकि कल अगर कोई आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो वो पूछेंगे आपको कभी कभी। तो मान लो आपके साइट पे सीमेंट आ गए, हमारे पास कोई मशीन नहीं है, मतलब हमारे पास कोई केमिकल टेस्ट नहीं है, ना कोई अदर टेस्ट है, तो बीइंग अ साइट इंजीनियर या बीइंग अ क्यूए क्यूसी इंजीनियर, आप कैसे देखोगे कि उसका क्वालिटी अच्छा है नहीं है? तो आप इसमें से एक दो तीन आंसर बता देना। फर्स्ट क्या बता सकते हो कि फर्स्ट ए वाला आंसर बता देना आप, कि फर्स्ट हम कूलिंग चेक, लम्प चेक और स्मूथनेस चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट ये बता देना कि हम थोड़ा सा सीमेंट लेंगे और वो उसको एक बकेट में डालेंगे, इनिशियली वो फ्लोट करेगा, फिर वो नीचे उसको सेटल होना चाहिए। इसके बाद यू कैन टेल दिस थिंग्स, दैट इज हम सीमेंट को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे आधा 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 कप, फिर उसको सही से हम स्टिर करेंगे, और थोड़े टाइम के बाद विल अलाउ इट टू सेटल। अगर उसमें सीमेंट में कोई मिलावट हुआ है तो डेफिनेटली सीमेंट नीचे जाएगा, पर जो लाइटर पार्टिकल्स है वो आपके फ्लोट हो जाएंगे, वहां से हमें पता चलेगा। नहीं तो हम सीमेंट को हीट करेंगे 20 मिनट तक, अगर उसमें कुछ मिलावट किया है तो सीमेंट का जो कलर है ग्रे, वो ग्रे से कुछ अलग कलर हो जाएगा, इसका मतलब उसमें कुछ हमने मिक्सिंग किया है। तो ये सारी चीज हम साइट पे 10-15 मिनट के अंदर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं whether my cement is of a good quality or not. So I hope you have enjoyed my lecture up to here, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.